दोस्तों, या तो डर या फिर कॉन्फिडेंस, ये दो चीजें ही हमसे वो काम करवाती हैं जो हम अपनी हद या सीमा में रहकर नहीं कर पाते, या किन्हीं कारणों से हमने अपनी सीमाएं तय कर रखी होती हैं। अब देखिए, अंतर चुनाव के बाद बीजेपी में बड़ी हलचल चल रही है। इस हलचल की वजह क्या है? आखिर ये डर की वजह से है या फिर बीजेपी के कॉन्फिडेंस की वजह से, ये समझेंगे। लेकिन आज के सवाल क्या है, सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। पहला सवाल यह है कि भाई अंतर चुनाव के बाद बीजेपी में हलचल क्यों बढ़ गई है? जैसा मैंने आपको कहा कि बीजेपी के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। आपको पता होगा कि मुख्य सचिव को भी डेपुटेशन पर दिल्ली भेज दिया गया। इसके बाद से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। नए मुख्य सचिव पर निगाहें टिकी है, कौन होगा उनकी तलाश जारी है। लेकिन इस बीच कई और चीजें बीजेपी के अंदर उफन रही हैं। दूसरा सवाल, गहलोत के तंज से बीजेपी में कौन परेशान? अब बीजेपी में जो हलचल है, इसको लेकर गहलोत ने भी तंज कस दिया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस तरह की बात कह दी है जो सीधे तौर पर मौजूदा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना तो साध रही है, साथ ही साथ बीजेपी के भीतर चल रही हलचल को भी वो पॉइंट आउट कर रहे हैं। तीसरा सवाल, वसुंधरा ने कहा थैंक यू, अब क्या बढ़ेगा मंत्रिमंडल? क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा तो काफी समय से चल रही है, पिछले काफी समय से लेकर इसको चर्चा है। लेकिन अब ऐसा क्या हो रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा और तेज हो गई है, और जो हलचल बीजेपी के भीतर है उसका एक कारण क्या मंत्रिमंडल विस्तार भी है। और चौथा सवाल यह कि नतीजे से पहले बीजेपी एकजुट क्यों दिख रही है? एकजुटता इतनी कहां से आ गई? अभी तो 14 तारीख को नतीजों का इंतजार सब कर रहे थे, और उस बीच से ऐसा लग रहा है कि मानो सत्ता और संगठन दो जिसमें एक जान बन गए हैं राजस्थान में बीजेपी के। तो इन्हीं तमाम सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो अंत में उपचुनाव हुआ, उपचुनाव के लिए मतदान हो चुका है। सब इंतजार में है कि 14 तारीख को नतीजों के दिन आखिर क्या होगा, किसके पक्ष में नतीजा आएगा। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई केवल विधायक नहीं, यहां से तो मंत्री निकलेगा जीत करके। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपको याद होगा कि मदन राठौड़ साहब ने चुनावी कैंपेन के वक्त कह दिया था कि भाई अगर बीजेपी यहां से जीतती है तो अंता से चुना गया विधायक मंत्रिमंडल में जा सकता है, मंत्रिमंडल विस्तार में उसे जगह मिल सकती है। तो उसके लेकर चर्चा तेज है। लेकिन इस बीच ठीक मतदान के एक दिन बाद या उसी दिन जो चीफ सेक्रेटरी हैं सुधांशु पंत, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। उनको दिल्ली वापस डेपुटेशन पर भेज दिया गया। देखिए, ये बड़ी घटना थी प्रदेश की, और जैसे ही ये खबर सामने आई, हर कोई हैरान रह गया, हलचल मच गई कि भाई ये हुआ क्या, कैसे हो गया। क्योंकि दिल्ली के, या यूं कहें कि प्रधानमंत्री मोदी के चहेते अधिकारियों में आते हैं सुधांशु पंत। कोरोना काल में जब उन्हें दिल्ली भेजा गया था स्वास्थ्य सचिव बना करके, स्वास्थ्य विभाग का, तो जिस तरीके से उन्होंने काम किया था उससे काफी प्रभावित प्रधानमंत्री मोदी थे। और उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी की नजरों में उन्होंने अपनी अच्छी एक जगह बना ली थी। इसी के बाद उनको जब राजस्थान में सरकार बनी तो एक प्रशासनिक मुखिया के तौर पर, चीफ सेक्रेटरी के तौर पर यहां भेजा गया था। लेकिन खबरें ये हैं कि जिस तरीके से लगातार विपक्ष मौजूदा मुख्यमंत्री पर हमले करता था, उनको टारगेट करता था कि भाई दिल्ली से सरकार चल रही है, पर्ची से सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री खुद फैसले ले नहीं पाते, ब्यूरोक्रेसी हावी है। तो कई जगहों पर ऐसी तस्वीर भी आई, जो मुख्य कार्यक्रम थे उसमें सुधांशु पंत ही दिखा करते थे। प्रधानमंत्री का जब दौरा हुआ तब भी वो सुधांशु पंत से हाथ मिलाते नजर आए, यानी करीबी ज्यादा दिखी तस्वीरों में भी सुधांशु पंत की। तो ऐसा कहा जाने लगा था कि राजस्थान में सरकार के मुखिया को प्रशासनिक मुखिया ने ओवरशैडो कर दिया है। ब्यूरोक्रेसी हावी के तो आरोप पहले ही लग रहे थे। अब यह भी कहा जाने लगा कि भाई ओवरशैडो कर रहे हैं सुधांशु पंत मुख्यमंत्री को। ये बात मुख्यमंत्री को पसंद नहीं आ रही थी। अब ऐसे में उनको ट्रांसफर कर दिया गया, डेपुटेशन पर भेज दिया गया सुधांशु पंत का। या दूसरे शब्दों में कहें, आसान शब्दों में कहें तो बन नहीं रही थी मुख्यमंत्री की सुधांशु पंत से। तो अब देखिए, सुधांशु पंत की छुट्टी हो गई है। एक तरीके से इसको आसान शब्दों में इस तरीके से कहा जा सकता है। अब जिन मुख्यमंत्री के लिए कहा जाता था कि भाई देखिए उनकी चल नहीं रही है, वो अपने फैसले खुद नहीं ले पाते हैं, तो ऐसे में
केंद्र के चहीते आईएएस ऑफिसर की उन्होंने छुट्टी कर दी। इस बात से हर कोई स्तब्ध है, हर कोई हैरान है और हर कोई परेशान भी है। और परेशान केवल विपक्ष में नहीं है, परेशान संगठन और सरकार के भीतर भी लोग हैं कि भाई अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये तमाम चीजें हैं। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि भाई एकजुट कैसे दिख रही है बीजेपी अंता उपचुनाव के नतीजों से पहले। अभी तो मतदान हुआ है, मतदान में ठीक है, कैंपेनिंग में एक था कि आप एकजुट दिखे, एक रथ पर सवार हो, फोटो खिंचाइए, कैंपेन करिए। लेकिन जैसे ही सुधांशु पंत की खबर आई है उसके बाद देखिए पूरी बीजेपी मानो एकजुट हो गई है। अब या तो डर है, केंद्र सरकार का डर है, शीर्ष नेतृत्व का डर है कि भाई फटकार पड़ेगी, अंतर चुनाव का नतीजा आना बाकी है अभी, अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो ये बताना तो पड़ेगा दिल्ली में कि हम तो भाई एकजुट थे, हमने तो साथ काम किया। ये तो जनता है, वोटर हैं, उन्होंने वोट नहीं किया लेकिन हम सब साथ थे। या तो ये कारण हो सकता है कॉन्फिडेंट कि भाई जीत है, कि जीत रहे हैं तो एक बार फिर ये बता दिया जाए कि देखिए साथ मिलकर चुनाव लड़ा। ये दो चीज़ें हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं डर का फैक्टर ज़्यादा नजर आता है। और डर भी दो डर यहां पर बीजेपी के भीतर, राजस्थान बीजेपी के भीतर दिखाई देता है। पहला ये कि नतीजों का क्या होगा, क्या वाकई मोरपाल सुमन बीजेपी के कैंडिडेट जो हैं वो जीतने जा रहे हैं या नहीं जीतने जा रहे हैं। अगर उनकी हार होती है तो फिर यह सवाल उठ जाएगा कि वाकई तस्वीरें तो सामने आकर एकजुट होकर खिंचा ली थी कैंपेन में, लेकिन एकजुटता के साथ काम नहीं किया। अब देखिए, वसुंधरा ने भी वीडियो जारी कर दिया, वसुंधरा राजे भी वीडियो जारी करके थैंक यू बोल रही हैं और एकजुटता की बात कह रही हैं। सुनिए जरा वसुंधरा को। आदरणीय मतदाताओं, आपने आज जिस उत्साह और उमंग के साथ और जिस शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका साथ निरंतर बना रहेगा और हम सब मिलकर अंता मांगरोल विधानसभा क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएंगे। आप सबको बहुत बहुत फिर से धन्यवाद। तो देखा आपने, वसुंधरा राजे ने थैंक यू कहा, यानी कुल मिलाकर के एकजुटता दिखाने की कोशिश की। उधर मुख्यमंत्री के साथ मदन राठौड़ साहब, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ साहब की बैठक हुई उनके आवास पर। अब आप देखिए, भी गजब है। कहा जाता कि भाई मतदान के बाद तो सब रिलैक्स करेंगे, थोड़ा नतीजों तक थोड़ा सा आराम करेंगे क्योंकि चुनाव कैंपेन में काफ़ी थकावट होती है तो अपने अपने घर रहेंगे, इस तरह की बातें। लेकिन यहाँ पर ये तो फीडबैक मीटिंग हो गई, फीडबैक मीटिंग हो गई। उसके बाद जब मदन राठौर बाहर निकले, मीडिया से मुखातिब हुए, तो उन्होंने बताया कि जो सर्वे कराया गया है पार्टी के द्वारा मतदान के बाद, उसमें यह फीडबैक मिला है, जो मुख्यमंत्री को भी उन्होंने बताया है कि भाई सब एकजुट होकर काम कर रहे थे। बूथ मैनेजमेंट, माइक्रो मैनेजमेंट, विधायक, मंत्री सब एक साथ थे। इस तरह की बातें एक तरीके से कहें तो शहद में लिपटी हुई बातें कही गई या मीडिया को बताई गई। अब इन शहद में लिपटी बातों में कितनी सच्चाई है ये तो नतीजे बता देंगे, या फिर राजनीतिक घटनाक्रम जो राजस्थान में होगा सरकार के भीतर, संगठन के भीतर, वो राजनीतिक घटनाक्रम बता देगा। लेकिन डर केवल नतीजों का नहीं है, डर ये भी है कि मुख्यमंत्री को अब उतना हल्का नहीं आंक रहे हैं तमाम लोग, चाहे सरकार के भीतर हो चाहे संगठन के भीतर हो। जब केंद्र से रखा गया सीएस के तौर पर एक केंद्र का चहेता आईएएस ऑफिसर, प्रशासनिक मुखिया राजस्थान का, जब उसकी छुट्टी हो गई है और खबर यह कि नाराजगी थी मुख्यमंत्री की, ओवरशैडो कर रहे थे, अगर इस वजह से नाराजगी थी तो फिर आगे राजनीतिक कद जो है और ताकत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बढ़ रही है। अब ऐसे में एकजुट होकर और संभल कर चलने में भलाई है, यह भी एक डर बीजेपी में है। क्या इसी वजह से वसुंधरा, तमाम चीजें हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल में देखिए अगर बीजेपी विधायक जीतता है तो उसको भेजने की बात की जा रही थी। इसके साथ साथ मंत्रिमंडल विस्तार की भी तो चर्चा थी। अब वसुंधरा को भी लग रहा हो, या तमाम और लोग को भी लग रहा हो कि भाई मंत्रिमंडल में अभी तो 24 लोग काम कर रहे हैं, 24 लोग मंत्री हैं, जगह तो 30 की है, एक तो मोरपाल सुमन हो जाएंगे, बाकी 5 भी तो बचेंगे। तो ऐसे में उनको कैसे सेटल डाउन कराया जाएगा अगर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ताकत इतनी हो गई है कि वो केंद्र के अधिकारी तक को अब टाटा बाय बाय बोल दे रहे हैं या करा दे रहे हैं। तो फिर अब संभल कर चलना, एक होकर दिखना, यह सब बीजेपी के भीतर एक जरूरी चीज हो गई है।
हालांकि इन चीजों को देखते हुए देखिए अशोक गहलोत जो है वो तंज कस रहे हैं। अशोक गहलोत कह रहे हैं भाई सुधांशु पंत जैसी स्थिति कहीं मुख्यमंत्री की ना हो जाए, क्योंकि यहां तो प्रदेश में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। सुनिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं। डर लगता है कहीं सुधांशु पंत गए हैं आज, अचानक मालूम पड़ा सुबह में, ऐसी स्थिति इनके साथ नहीं हो जाए। मैं चिंता वो कर रहा हूँ कि भाई पहली बार मौका मिला, पहली बार मुख्यमंत्री बने, पहली बार के एमएलए हैं और भगवान ने इनको मौका दे दिया है, और वो व्यक्ति जो है समझ नहीं पा रहा है। शहरी सेवा केंद्र, शहरी सेवा शिविर, बताइए अभी मॉनिटरिंग कौन कर रहा है उसकी? पता नहीं चलता नहीं चल रहा, भी पता ही नहीं कोई। कहने का मतलब ये कि हम कोई विपक्ष में हैं तो विपक्ष की भूमिका निभाएंगे हम तो कमियां बताएंगे, आपकी आलोचना करेंगे, आपको उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। भाई चलो हमें बता रहे हैं तो हम जांच करवा लेते हैं। ऊपर से नीचे तक यही हो रहा है, लेकिन कमीशन से लगा करके स्टेट गवर्नमेंट तक यही हो रहा है कि सरकार विपक्ष की परवाह नहीं कर रही है, बिना विपक्ष को इन्वॉल्व किए हुए शासन कर रहे हैं, पैसा उड़ा रहे हैं सरकार का विज्ञापनों के अंदर। आप हम सोच नहीं सकते क्या क्या कर रहे हैं, वंदे मातरम है। तो ये स्थिति है। देखिए डर तो है अब सुधांशु पंत का डेपुटेशन पर वापस दिल्ली चले जाना और 14 तारीख से पहले बीजेपी का एकजुट हो जाना, ये कई तरफ इशारा कर रहा है। हालांकि इसकी परत अंतः उपचुनाव के नतीजों से खुलेगी और इसके बाद हो रहे घटनाक्रमों से खुलती नजर आएंगी। अब नया सीएस कौन होगा यह भी सवाल है, इस पर सबकी नजरें टिकी है। कई नाम चल रहे हैं। अब भाई केंद्र का पसंदीदा शीर्ष नेतृत्व का पसंदीदा कोई ऐसा अधिकारी हो जो प्रशासनिक यहां पर जिम्मेदारी, प्रशासनिक मुखिया की जिम्मेदारी राजस्थान में संभालेगा, या फिर ये मुख्यमंत्री की पसंद का कोई एक ऐसा अधिकारी होगा जो मुख्यमंत्री लेकर आएंगे। अब देखिए लोग कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री भी चाहते हैं, राजस्थान की सरकार चाहती है कि कोई ऐसा हो जो केंद्र से एक समन्वय बैठाकर चल सके और राजस्थान की विकास परियोजनाओं में तेजी ला सके। तो ये देखिए कहीं ना कहीं कुल मिलाकर तो ये साफ है कि अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जो रडार में होगा, रडार में मेरे कहने का मतलब है जिनको वो बेहतर मानते होंगे और जो उनको ओवरशैडो ना करते हुए केंद्र में समन्वय बैठा सके कि भाई राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा है, कैसे इंप्लीमेंटेशन होना है, मुख्यमंत्री कैसे बेहतर काम कर रहे हैं, इस तरह समन्वय बैठा करके काम जो कर पाए उस तरह का चेहरा हो, उस तरह का अधिकारी हो। मुख्यमंत्री की कोशिश ये होगी। तो अब मुख्यमंत्री क्या उस तरह का अधिकारी यहां पर लेकर आएंगे या यहां पर उस तरह के अधिकारी की नियुक्ति होगी, तो ये देखना होगा अब किसका प्रभाव इसमें चलता है। और मंत्रिमंडल विस्तार में भी क्या प्रभाव मुख्यमंत्री का उसी तरीके से चलेगा जिस तरह का डर महसूस किया जा रहा है, जिस तरह का बीजेपी के अंदर ये हलचल है। और हलचल में और क्या कुछ अपडेट होंगी हम आपको आगे बताते रहेंगे। फिलहाल इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।